इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है एंड हमेशा बेटा जी ये पूछा जाता है डायग्राम के साथ। इसका प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या चीजें उस दौरान होती हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है एंड याद रखना जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आंसर करना है। जितना भी है ब्लड, लिम्फ, आर्टरी, वेन, इनमें डिफरेंस भी आ जाता है भाई, और डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। हे क्लास 10 कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त है एंड सभी सेफ है गाइस। हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन बेटा जी रहने वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम देखने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा चैप्टर के, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के, जो भी चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी 5 चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, देन आपका हेरिडिटी, इवोल्यूशन हट चुका है एंड अवर एनवायरमेंट। तो हम एक एक करके देखेंगे चैप्टर वाइज कि भाई आखिर किस चैप्टर के कौन से क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आए हैं एंड इस बार के लिए भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है कि बोर्ड एग्जाम वालों के ना यानी कि भाई बोर्ड के वो फेवरेट है, तो वो क्या करते हैं इस साल नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर आना ही आना है। अच्छा, मतलब लाइक उनकी फिक्स एक लिस्ट, तो कुछ क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट पर आए हुए हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड आज का जो चैप्टर है गाइस वो है लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर। ये चैप्टर क्लास 10 का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा जी। जो बच्चा गलती से इस चैप्टर को छोड़ के जाता है, मैं सीधा बोलती हूँ इस चैप्टर का जो बच्चा एक भी टॉपिक छोड़ गया ना, कहीं ना कहीं वो अपने उसको पता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी छोड़ गया है, तो वो अपने जानबूझ के नंबर कटवा कर आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो तो गाइस प्लीज गलती से मत छोड़ना, मैं सीधा बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गलती से मिस नहीं करना है। आज हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के। वापस बता देती हूँ वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। अब एक क्वेश्चन को वो कई तरीके से पूछ लेते हैं। वैसे तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर में ना 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1 आपका जो जब आप पढ़ते हो पूरा ह्यूमन हार्ट, जहां पे आपका पूरा आ जाता है आर्टरी, वेन, ठीक है, आपका लिम्फ क्या होता है, ब्लड क्या है भाई, पूरा डबल सर्कुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से मिस नहीं करना है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फोटोसिंथेसिस। इस चैप्टर के 3 टॉपिक तो ऐसे हैं जहां से डायग्राम आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए सब तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं एंड एग्जाम में आते आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन। बेटा जी नेफ्रॉन वाला टॉपिक तो जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है एंड हमेशा बेटा जी ये पूछा जाता है डायग्राम के साथ। बच्चों को इसका डायग्राम बनाना नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा टफ लगता है। टफ क्यों लगता है? क्योंकि बनाने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। तो डायग्राम की बेटा जी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से बनाने आ जाएंगे। एंड जब आपको पता है कि भाई ये मतलब लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो फिर क्यों ही छोड़ के जाना, अभी से प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में जब आप बैठे हो तो आपको इजी रहे बनाने में। आपको ये ना रहे कि भाई तो आता ही नहीं है, पता होते हुए अगर क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा, है ना, ऐसा लगेगा यार पहले ही कर लेते, है ना। तो यहाँ पे बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है। चलो ठीक है भाई, उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला तो फिर वो क्या करेंगे, आपको डायग्राम दे देंगे। ठीक है, अगर डायग्राम भी नहीं दे तो क्या करेंगे भाई वहां पे आपको, यानी कि इस तरीके से करेंगे कि भाई उन्होंने डायग्राम तो दे दिया, लेबलिंग करने को बोल देंगे भाई लेबलिंग कर दो। तो आपको ये टॉपिक तो गलती से नहीं छोड़ना है। पूरा का पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल किसी ना किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा जी। सेकंड आ जाता है राइट 3 इवेंट्स दैट अकर इन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भाई जिस समय यानी कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है क्या क्या चीजें उस दौरान होती हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है एंड याद रखना जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आंसर करना है। अब ये भी मत कर देना कि भाई आपका शॉर्ट क्वेश्चन आया है और आप एक लाइन में खत्म करो तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। हमेशा ये देखना कि शॉर्ट में पूछा है, लॉन्ग में पूछा है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा गया उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया एंड यहाँ से आगे आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी व्हाई इज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। मैंने पहले बोला है ह्यूमन हार्ट वाला टॉपिक जो है, फोटोसिंथेसिस वाला जो है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, ये 3 टॉपिक ऐसे यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि वो देखो टॉपिक आप एक बार पढ़ो लेकिन क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, अलग अलग तरीके से वहां पे पूछा जा सकता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यानी कि आपको ना अपने आप को इसी अकॉर्डिंग तैयार करना है कि कैसा भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि आप छोड़ के ना, इसलिए मैं बोलती हूँ कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो। जितना भी है ब्लड, लिम्फ, आर्टरी, वेन, इनमें डिफरेंस भी आ जाता है भाई, और डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है लिस्ट द इवेंट इन प्रॉपर सीक्वेंस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पूरा इंपॉर्टेंट है एंड विद डायग्राम भी आ जाता है। ठीक है, अब साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि सीक्वेंस में बताने के भाई सबसे पहले लाइट आई, फिर क्या हुई, लाइट एब्सॉर्ब हुई, देन सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर उस तरीके से पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको बताना होता है
है एंड यहीं पे पूछा गया कि एक सीक्वेंस में बताएं। एंड लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट 4 फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड व्हाई डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी इन ह्यूमन बॉडी। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला, 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलती से भी छोड़ने हैं। जो बच्चा सोच रहा था ना कि भाई इन टॉपिक्स को छोड़ जाएंगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे अगर आप इन टॉपिक्स को छोड़ के जाओगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके है। अब यहाँ पे देखो भाई सीधी सी बात है, बोर्ड एग्जाम आ रहा है, सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई को लेके। एंड चैप्टर वाइज में क्वेश्चंस बताऊंगी कौन से मोस्ट रिपीटेड है, ये भी बताऊंगी कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाऊंगी प्रैक्टिस। एंड साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में बताऊंगी भाई इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर है तो भाई इस बार ये आ सकता है। ठीक है, तो हम सब जानेंगे। एंड मुझे बैच में जुड़ना चाहते हैं गाइस वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको मिल रहा है 50% का ऑफ सीबीएसई सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, 60 सितंबर लास्ट डेट है एंड आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड PS05। साथ ही फाउंडेशन की सारे कोर्सेज पर भी आपको 50% का ऑफ दिया जा रहा है। ठीक है, एंड जुड़ सकते हैं आप ऑल स्टार बैच में, जो कि स्टार्ट हो रहा है 16 सितंबर से। ठीक, यहाँ पर आपका मंजिल बैच जो कि इंग्लिश में है एंड साथ ही साथ मास्टर बैच जो कि इंग्लिश में है। तो जो बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। 16 सितंबर से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको एक चीज और बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलेंगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे एंड डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से लिंक कराने, यानी कि रीच बिल्डर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है, वो ये है कि भाई हमें पता है आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं मैराथन। तो नेक्स्ट वीक रहने वाला है मैराथन वीक स्पेशल, जहां पे हम लोग हर सब्जेक्ट की करेंगे मैराथन। एंड आपके जो एग्जाम आ रहे हैं उनको बनाएंगे बढ़िया तरीके से इजी, कि भाई बच्चा एग्जाम देगा तो खुश होकर है ना, कि भाई अच्छा गया एग्जाम। तो आपको बस एक काम करना है, क्लासेस में आना नहीं भूलना है। टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो गाइस फटाफट से, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो गया। चले गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। Unacademy. Let's crack it.